द सॉलिड स्टेट। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। स्टूडेंट, अगर आप मैटर का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो मैटर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू थ्री स्टेट: सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर को क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। बेसिकली हम लोग तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट, ये चैप्टर है सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले इन द प्रीवियस क्लास जो सॉलिड्स के बारे में लोग पढ़े हैं उसको सबसे पहले हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि सॉलिड, सबसे पहले देखेंगे सॉलिड्स का हम ब्लॉक लेते हैं। सॉलिड्स का ब्लॉक लिए, सपोज दैट ये सॉलिड्स का ब्लॉक है और ब्लॉक में हम लोग अरेंजमेंट देखेंगे, इसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का अरेंजमेंट सॉलिड के अंदर कैसा होता है। तो सॉलिड्स के अंदर अगर कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स देखेंगे तो ये काफी क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं। एक कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स है, काफी कॉम्पैक्ट होते हैं कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, यानी इंटरमॉलिक्यूलर गैप इसके अंदर कम होता है और जिसके चलते मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसके चलते एक बाइंडिंग फॉर्म में इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बाइंडिंग फॉर्म में होते हैं और इसको हम आसानी से नहीं तोड़ सकते। स्टूडेंट, आप सॉलिड्स के बारे में पढ़े हो कि सॉलिड्स में कंप्रेसिबिलिटी ना के बराबर होते हैं, सॉलिड में फ्लूइडिटी नहीं होती है। सॉलिड्स के पास आप देखोगे तो क्या, इसके पास डेफिनिट शेप होता है, इसके पास डेफिनिट वॉल्यूम है, डेफिनिट मास होता है। ये सॉलिड स्टेट एज आप एग्जामिनेशन से देखते हैं, एग्जामिनेशन व्यू से देखते हैं तो ज्यादा वेटेज के नहीं होते, बट ये चैप्टर हमको काफी कुछ सिखाता है। जैसे इस चैप्टर में हमको डोपिंग के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिविटी कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ना है, सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है। आप कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ें, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी। जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं आप प्रीवियस स्टैंडर्ड में देख चुके हैं कि वहां मैग्नेटिक का भी बात होना शुरू हो जाता है ना। तो इस चैप्टर में हमको ये देखना है कि कोई भी सॉलिड मटेरियल है वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट कर लेता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी कैसे होती है। स्टूडेंट, पहले हम बात करते हैं सॉलिड्स के ऊपर। तो सॉलिड्स को एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए, सॉलिड्स जो है उसको दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकेंड अमorphous सॉलिड। इसमें दो सॉलिड्स दो प्रकार के होते हैं। पहला टू टाइप्स होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकेंड अमorphous सॉलिड्स। देखिए, आप जितने आसपास में सॉलिड्स को देखते हैं, क्या ये ओरिजिनल सॉलिड्स होते हैं? क्या जितने भी आप देख रहे हैं आपके आसपास जो सॉलिड्स दिखाई दे रहा है, क्या ये ओरिजिनल सॉलिड्स होते हैं क्या? अब इसमें हम देखेंगे सॉलिड्स टू कैटेगरीज में आते हैं। फर्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकेंड अमorphous सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो नेचुरली ऑकरिंग सॉलिड्स होता है, मतलब ये नेचुरली इसका शेप तैयार होता है। अब नेचुरली शेप कैसे तैयार होते हैं? तो फर्स्ट वी लुक शुगर केन से जो जूस निकालते हैं और जूस से जो क्रिस्टल तैयार होता है, क्रिस्टल के बाद वो पार्टिकुलर शेप में आते हैं, क्यूबिक शेप में आते हैं। क्या उस क्यूबिक शेप को देने के लिए कोई बैठा रहता है? नहीं ना, वो खुद से क्यूबिक शेप क्या होते हैं, तैयार होते हैं। या हम कॉमन सॉल्ट को देखते हैं, NaCl। आप देखते हैं NaCl जैसे हम लोग सी वाटर को कलेक्ट करते हैं और सी वाटर इवापोरेशन प्रोसेस होता है, उसके बाद प्रिसिपिटेट मिलता है, दैट इज कॉल्ड NaCl। सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। क्या वो कॉमन सॉल्ट का जो शेप आया उस शेप को कोई देने तैयार करने के लिए बैठा था? नहीं ना बैठा था। NaCl का जो क्रिस्टल आया वो क्या हो गया, ऑन ऑकरिंग है, अपने से क्या हो गया, वो तैयार होगा। तो नेचुरली ऑकरिंग का मतलब होगा जिसका शेप ओरिजिनल शेप ऑटोमेटिक तैयार हो, खुद से तैयार हो, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमorphous सॉलिड्स के बारे में बात करते हैं बाबू। अमorphous, द वर्ड ए का मतलब आप लैटिन वर्ड में क्या होता है, नॉट।
A means no. Here is the word amorphous. Amorphous means particular shape. Particular shape. तो a not particular shape, that is called amorphous solids. Amorphous solids को हम लोग pseudo solids भी बोलते हैं. pseudo solid ही बोला जाता है. इसका नाम pseudo solids भी होते हैं और दूसरा नाम क्या होता है इसका? false solids भी नाम होता है. क्या pseudo solids ही बोल सकते हैं या false solids भी बोल सकते हैं? amorphous solids means pseudo solids भी इसका दूसरा नाम होता है और इसको हम false solids भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? true solids बोलते हैं. अब हम देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में amorphous solids में क्या डिफरेंस है. मैंने बताया कि ये नेचुरली ऑकरिंग्स होते हैं. सपोज दैट हम लोग NaCl का क्रिस्टल तैयार करते हैं. NaCl का क्रिस्टल लेते हैं. क्रिस्टल है क्यूबिक फॉर्म में होगा. क्यूबिक फॉर्म में होंगे और एक क्यूबिक फॉर्म में यहां क्या होगा? NaCl 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 Na there is Cl. देखिए यहाँ पे अगर इसका हम क्यूबिक देखते हैं तो क्यूबिक में क्या आ रहा है? NaCl NaCl आ रहा है. यानी ये NaCl का देखिए NaCl का एक लॉन्ग रेंज तैयार कर रहा है. कैसा रेंज तैयार कर रहा है? लॉन्ग रेंज तैयार कर रहा है. ठीक है, लॉन्ग रेंज तैयार कर रहे हैं. अगर हम amorphous solids को देखें, जैसे सपोज दैट ग्लास है. ग्लास को बोलते हैं हम लोग सुपर कोल्ड मटेरियल. ग्लास को क्या बोला जाता है? सुपर कोल्ड मटेरियल्स बोला जाता है. तो यहां पे अगर NaCl देख रहे हैं तो NaCl ये क्या तैयार कर रहा है? आपका लॉन्ग रेंज तैयार करता है. और यही amorphous solids क्या तैयार करते हैं? शॉर्ट रेंज तैयार करता है. ये लॉन्ग रेंज तैयार करते हैं, ये क्या तैयार करते हैं? शॉर्ट रेंज तैयार करता है. इसको हम लोग बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक बोलते हैं. और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोट्रॉपिक बोलते हैं. देखिए एन आइसोट्रॉपिक, here is an isotropic and here is an isotropic. आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक्स का मतलब क्या होता है? आइसोट्रॉपिक्स मतलब होते हैं सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे तो सेम आएंगे. एनाइसोट्रॉपिक्स का मतलब होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज की क्या होती है? सेम नहीं होगी. एनाइसोट्रॉपिक की बात करेंगे तो एक हम तैयार करते हैं Na, इसी क्रिस्टल का NaCl लॉन्ग रेंज है. NaCl क्या होगा? NaCl क्या होगा? आप देखेंगे क्या? आप देखिए यहां से ये अगर ऐसे पाएंगे NaCl Na आ गया. ऐसे आएंगे Cl NaCl आ गया. ऐसे जाएंगे Cl NaCl आ गया. तो आप कहीं से ये सेम आने की संभावना नहीं होती है. हर जगह से आप देखेंगे क्या होगा? ये डिफरेंट आएगा. वही अगर शॉर्टर रेंज की बात करते हैं हम लोग, शॉर्टर रेंज में सपोज दैट शॉर्टर रेंज का अगर देखा जाए तो ये तैयार क्या होगा? NaCl तो ये क्या होते हैं? कहीं से कट सट के ये जीरो हो जाते हैं. तो एनाइसोट्रॉपिक देख रहे हैं कि इधर से जा रहे हैं तो ये सेम नहीं आ रहे हैं. क्या हो रहे हैं? अलग अलग आ रहे हैं. इधर से आ रहे हैं तो क्या हो रहे हैं? ये अलग अलग आ रहे हैं. स्टूडेंट ये amorphous solids है. amorphous solids को हमको इस चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ना है. हमको क्या पढ़ना है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है. और दूसरी बात
हम देखेंगे क्या कि क्रिस्टलाइन फ्लूइड्स की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, आपसे आपके एनसीईआरटी बुक में टेबुलर फॉर्म दिया हुआ है, क्रिस्टलाइन फ्लूइड्स और अमोर्फस सॉलिड्स के बीच का डिफरेंशिएट दिया हुआ है। क्रिस्टलाइन फ्लूइड्स का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है और अमोर्फस सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होते हैं। दे डू नॉट हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब हम देखेंगे क्रिस्टलाइन फ्लूइड्स को कितने पार्ट्स में बांटते हैं। क्रिस्टलाइन फ्लूइड्स को देखा जाए तो फर्दर फर्स्ट हो गया मॉलिक्यूलर आयोनिक मेटालिक कोवैलेंट और नेटवर्क। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिवाइड किया गया, फर्दर डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड इज आयोनिक, थर्ड इज मेटालिक एंड फोर्थ इज कोवैलेंट एंड नेटवर्क। कोवैलेंट एंड नेटवर्क बोथ आर सेम, कोवैलेंट एंड नेटवर्क बोथ आर सेम। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स फर्दर डिवाइडेड इनटू, आई होप आप कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे, आप इसको नोट करते चले। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज पोलर, polar bonding, second is non-polar bonding, and third is hydrogen bonding. Crystalline solid further divided into 4 parts. First is molecular solid, second is ionic solid, third is metallic and fourth is covalent and network. Both are same words. Covalent भी बोल सकते हैं और network भी बोल सकते हैं। Molecular solid further divided into 3 parts. First is polar bonding, second is non-polar bonding and third is hydrogen bonding. अब देखिए what is molecular solids? Molecular solids ऐसे बोले तो आपके molecular solids बोला जा रहा है, that means molecule। जैसे मॉलिक्यूल्स के बारे में आप देखें, अगर हम बात करें Cl2 का फॉर्मेशन आप देखें मॉलिक्यूल्स में, तो क्या देखें आप Cl, Cl, Cl2 का फॉर्मेशन हो गया। जैसे H2 का आप देख रहे हैं, H का देखिए H फर्दर एक किसमें आया, H2 में आया। मतलब आप बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more एलिमेंट, combination of 2 or more element, that is called molecular solids. In the molecular solids first have a polar bonding. Polar bonding, first we look polar bonding HCl. We have a compound HCl. HCl hydrochloric acid. We looked at HCl HCl. Suppose here we look Cl. Cl have a high electronegativity as compared to the hydrogen. Cl के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है यहाँ पे, यानी इस जो अगर हम बात करें इसमें पोल्स पे, तो पोल्स पे चार्ज क्या है, इनबैलेंस है। यहाँ पे पोल्स पे चार्ज क्या है, इनबैलेंस है। इनबैलेंस चार्ज है तो यहाँ पे पार्शियली चार्ज माइनस हो रहे हैं और यहाँ क्या हो रहा है, पार्शियली प्लस हो रहा है। यहाँ Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है,
ज्यादा है, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात करें तो कम है। तो ये क्या होगा, पोल पे चार्ज इनबैलेंस हो रहा है। अब ये क्या होगा कि हाइड्रोजन धीरे धीरे हाइड्रोजन का जो चार्ज है वो किधर जाना जाएगा, क्लोरीन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, और ये फिर ये क्या बनाएंगे आपका HCl। देन such type of bond is called polar bond। सेकेंड वी लुक अमोनिया। अमोनिया को देखिए, अमोनिया आप देखते हैं NH3, देखते हैं अमोनिया NH3 we look at N, here is H है ना। यहां पे 1 लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन 1 लोन पेयर होते हैं। 1 लोन पेयर अगर इसको देखा जाए तो ये फिर एक आपका सब मिलकर क्या बनाते हैं, NH3 अमोनियम बनाते हैं। देन सच टाइप ऑफ कंपाउंड, देन सच टाइप ऑफ फॉर्मेशन इज कॉल्ड पोलर बॉन्डिंग। देन सच टाइप ऑफ, अगर इस तरीके का कंडीशन आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोलर बॉन्डिंग बोलेंगे। यानी अगर पोलर बॉन्डिंग में आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो एग्जांपल क्या हो गया, HCl, और एग्जांपल क्या हो गया आपका NH3 हो गया। अब बात करते हैं नॉन पोलर बॉन्डिंग। नॉन पोलर बॉन्डिंग की बात की जाए, नॉन पोलर बॉन्डिंग का जैसे सपोज दैट Cl अगर दोनों का हम क्या तैयार हुआ आपका Cl2, बोथ है वो, Cl के पास भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है और इंस के पास भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। दोनों एलिमेंट के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, और सेम होने की वजह से ये जो कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पे Cl2 का जो फॉर्मेशन तैयार हुआ, देन सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड नॉन पोलर बॉन्डिंग। इस तरीके का बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बॉन्डिंग बोलते हैं। ऐसे एक और एग्जांपल आप देखें, हाइड्रोजन H2, आप देखेंगे क्या, ऑक्सीजन O2, इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से जो यहाँ पे आपका O2 H2 Cl2 का जो फॉर्मेशन हो रहा है, देन सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड नॉन पोलर बॉन्डिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, नॉन पोलर बॉन्डिंग बोलते हैं। यानी इसका एग्जांपल क्या होगा आप देखेंगे तो Cl2 H2 एंड O2 होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बेस्ट एग्जांपल आपका क्या होता है, H2 होता है, H2O होता है। हम बात करते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। तो ये था हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को फर्दर डिवाइड किया गया, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवैलेंट में। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को पोलर बॉन्डिंग, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पोलर बॉन्डिंग देख लिए, HCl जो चार्ज पोल पे जो चार्ज इनबैलेंस हो रहा है और इसके चलते जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, पोलर बॉन्डिंग बोलेंगे। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन पोलर बोलेंगे। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो वाटर पे आ गया। अब आयोनिक का बात करते हैं। मैंने अभी आपको NaCl क्रिस्टल का बनाकर दिखाया था, NaCl सॉल्ट का क्रिस्टल लिया था और उसको आपको एक फॉर्मेशन तैयार किया था। तो NaCl में देखते हैं क्या कि Na पर प्लस और Cl पर माइनस। तो पार्शियली चार्ज लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है, चार्ज का लूज और गेन हो रहा है, और उससे जो कंपाउंड का फॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड आयोनिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स की बात करते हैं। मेटालिक सॉलिड जैसे आयरन, कॉपर, बोथ कॉपर हो गया, मैग्नीशियम, सपोज दैट ऑल आर मेटालिक। मेटालिक सॉलिड्स की खासियत होती है क्या, अगर आप प्रीवियस स्टैंडर्ड में देख रहे हैं तो मेटल की खासियत होती है, प्रीवियस स्टैंडर्ड की बात करें तो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और जब अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस तैयार होते हैं। पढ़े होंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस तैयार होते हैं।